हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप और अकबर महान के बारे में। इनमें से कौन कितना ताकतवर था, आज इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज हम आपको बताएंगे महाराणा प्रताप और अकबर महान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था और इनमें कौन कितना ताकतवर था, किसके पास कितनी सेना थी। इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए बताते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ताकत का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर ऐसा बताया जाता है कि अकबर मुगल साम्राज्य का बादशाह था, ठीक है, और जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी और बहुत अच्छे अच्छे संसाधन थे। वहीं पर महाराणा प्रताप की बात करें तो वो मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने अपनी कम सेना और संसाधनों के बावजूद भी अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि उस टाइम पर मराठा जो थे और गुजराती मराठा, ये लोग महाराणा प्रताप का बिल्कुल भी वो नहीं करते थे समर्थन। इनका कोई भी साथ नहीं देता था, इसीलिए इनकी सेना बहुत कम थी। वो इनसे जलन रखते थे, खुन्स रखते थे, इसीलिए इनकी सेना में वो शामिल नहीं हो पाए और वो उस टाइम पर साथ भी नहीं देते थे। आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो अकबर की ताकत के बारे में बात करें तो अकबर मुग़ल साम्राज्य का बादशाह था और उसके पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि 3 लाख से भी अधिक सैनिक उसके पास मौजूद थे। अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसने कई युद्धों में जीत हासिल की थी। अकबर ने अपनी प्रशासनिक और कानूनी नीतियों से अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। वहीं पर बात करें महाराणा प्रताप की ताकत के बारे में तो इनके पास कुल सैनिक लगभग 50 से 60 हज़ार के समथिंग बताए जाते हैं और बाकी कोई भी संसाधन नहीं थे। बात करें वीरता और दृढ़ता की तो ये बहुत बड़े साहसी रहे हैं और वीरता को प्राप्त हुए हैं। दृढ़ और संकल्प के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कम सेना के बावजूद भी अकबर के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष किए और युद्ध लड़े। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बहुत मजबूत था और वह अपने लोगों के लिए प्रेरणा थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो 1576 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध बहुत कम समय में निर्णायक परिणाम नहीं मिल पाए। उसमें कोई भी नहीं जीत पाया, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जीत हुई। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ अकबर की बड़ी सेना को चुनौती दी थी और उन्होंने अपनी भूमि पर अधिकार करने से रोक दिया था। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी उन्होंने उसकी सेना को धिक्कार कर दिया था और वहाँ से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में बात करें महाराणा प्रताप की वीरता और दृढ़ संकल्प ने उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जिसको आज भी इतिहास में हम सभी पढ़ते हैं। हालांकि अकबर की सेना और संसाधन महाराणा प्रताप की सेना के तुलनात्मक में बहुत बड़े थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प के बारे अकबर को चुनौती दी थी, जिससे वह जीत नहीं पाया था और इनके आगे हार का सामना तो नहीं हुआ पर, लेकिन ये बताया जाता है कि इनके सामने टिक नहीं पाया और वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाई थी इसकी सेना। ऐसा बताया जाता है कि अकबर को चुनौती दी फिर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। यह कहा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही अपने समय के महान शासक रहे हैं और धुरंधर भी बहुत तगड़े थे। ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान देता है। वहीं पर अकबर की बात करें तो अकबर महान को भी एक महान शासक बताया जाता है जो मुग़ल से आता है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा बताया गया है कि महाराणा प्रताप की कम सेना होने के बावजूद भी उन्होंने अकबर से हार नहीं मानी और उसके विरुद्ध संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे। फिर भी उसको खदेड़ा नहीं तो फिर भी उस पर उसको कब्जा नहीं होने दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए इतिहास के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत बड़ी ताकतवर सेना थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।